हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो इवनिंग का टाइम हो गया था और आफ्टरनून में मैंने और प्रियांश ने एक छोटी सी नैप ली और आज था प्रियांश के फ्रेंड का बर्थडे। तो बर्थडे के लिए मैं यहाँ गिफ्ट रैप कर रही थी। तो रैप करने के लिए मैंने पेपर पहले से ही गिफ्ट के साथ ही ले लिया था। तो यहाँ मैं उसे वाटर बोतल गिफ्ट कर रही हूँ। बहुत सा कूल स्पोर्ट्स वाटर बोतल है और ये वाटर बोतल के साथ कांड हुआ था। ये जो क्या कांड हुआ था वो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं, जैसे इसके पहले वाला ब्लॉग में। तो वो कांड अभी भी कंटिन्यू चल रहा था। तो मेरा दिमाग लग रहा था कि इसको कैसे पैक करना है, क्योंकि इसके साइज़ का मेरे पास कोई डब्बा नहीं था। अगर डब्बा रहता तो प्रॉपर वे में पैक होता, लेकिन मेरे पास डब्बा नहीं था। तो मैं वही सोच रही थी और साथ में प्रियांश से डील भी कर रही थी, क्योंकि प्रियांश भी सो के उठ गया था। उसे बर्थडे में जाने का तो एक्साइटमेंट था, लेकिन ये गिफ्ट नहीं देना था उसे। पता नहीं किस तरह का बच्चा है, बच्चे ऐसे क्यों होते हैं समझ में नहीं आता है। तो फिर फाइनली मैंने इसको रैप करने के लिए सोचा कि मैं इसे कैंडी के शेप में रैप कर देती हूँ। और एक बच्चा था जिसका मूड कुछ इस तरह का था और इसी के दोस्त का बर्थडे पार्टी था। तो मैं तो यहाँ बोल रही थी इसको कि बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दो और ये बोतल तुम रख लो, ये तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी रेडी नहीं था। तो फाइनली ये रैप हो गया और प्रियांश का मूड अभी भी ऐसा ही था। तो प्रियांश को यहाँ मैं कन्विंस करने का कोशिश कर रही थी, बट मेरी बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अभी भी इसका मूड ऑफ ही था। पता नहीं सो के उठने की वजह से मूड ऑफ था या गिफ्ट उसका जा रहा था इसकी वजह से ऑफ था। मैं उसे समझा रही थी कि बदले में तुम्हें रिटर्न गिफ्ट भी मिलेगा, तुम्हारा बोतल हम लोग कल लेके आ जाएंगे, लेकिन इसे कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा था। वैसा का वैसा ही मूड था। तो मैंने भी समझाना छोड़ दिया कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मैं इतना एफर्ट नहीं लेती हूँ प्रियांश के साथ, क्योंकि इसके हर समय का कुछ ना कुछ लगा रहता है। बच्चों के साथ आप ज़्यादा टेंशन लोगे तो और आप ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे। तो फिर इतना ही चल रहा था हमारे बीच में कन्वर्सेशन। तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से और बेटे का ऐसा हालत देख के इनका दिल अक्सर पिघल जाता है और वो पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे ही सुनाया कि हाँ आप 2 बोतल क्यों नहीं लेके आए। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कांड हो जाएगा, लेकिन फाइनली मेरा गिफ्ट रैप पैक हो गया है, गिफ्ट पैक हो गया है। और प्रियांश का मूड अभी भी ऐसा ही है। पापा उसे समझा रहे थे कि उससे अच्छा बोतल मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊँगा, अभी अच्छा मूड करके चले जाओ। फिर फाइनली हम लोग रेडी हो गए थे, प्रियांश भी रेडी हो गया था, मूड थोड़ा ठीक हुआ था उसका पापा के समझाने के बाद। तो अब हम लोग जाने वाले थे। तो मैं नहीं जा रही थी, सिर्फ बच्चों की पार्टी थी। तो मैंने सोचा प्रियांश को छोड़ के मैं आ जाऊँगी। और जो हमारे इसके दोस्त का घर है बिल्कुल हमारे घर के बगल में ही है, बस 2 अपार्टमेंट, एक गली छोड़ के दूसरा नेक्स्ट अपार्टमेंट वाला चीज़ है उसका। तो हम लोग यहाँ निकल गए थे प्रियांश को छोड़ने के लिए। शाम का टाइम हो गया था, हम लोग थोड़ा सा बिफोर टाइम ही थे, क्योंकि प्रियांश ने इतना जिद पकड़ दिया था कि मुझे लगा कि नहीं जल्दी से छोड़ के आना ही ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे और ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं था, एक गली के बाद ही नेक्स्ट था हमारा बर्थडे ये वाला। उसके बाद मैं उसकी मम्मी को बोल दूँगी कि मुझे फ़ोन कर देने के लिए, जब भी बर्थडे ओवर होगा तो फिर मैं प्रियांश को पिक कर लूँगी। तो मैं उसके अपार्टमेंट में पहुँच गई थी। अभी हम लिफ्ट पे जाने वाले थे सेकंड फ्लोर पे उसका घर था। मैं फ़र्स्ट टाइम उसके घर जा रही थी, तो थोड़ा सा लग रहा था कि किधर जाना है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो सेकंड फ्लोर पे पहुँच के मैं देखती हूँ किधर उसका घर होता है। तो वहाँ पे पहुँच के प्रियांश तो एक्साइटेड हो गया था, अपना प्रॉब्लम भूल चुका था वो, और ये शायद घर है क्योंकि आसपास बैलून लगे हुए थे। तो फिर प्रियांश ने डोरबेल बजाया और डोरबेल खुलने वाला था और प्रियांश को मैं एंट्री करवा के फिर बाहर आ जाती। तो ये प्रियांश के दोस्त नहीं था, छोटा भाई था उसका, और प्रियांश का दोस्त अंदर रेडी हो रहा था। तो ऐसे था शाम का टाइम। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।